अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। इसमें प्रोएक्टिव परमिटेड मैसेजेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि जब भी हम लाइक किसी भी बायर से मैसेजिंग करते हैं, देन उसका एक टेम्पलेट प्रॉपर होना चाहिए। जो अमेजोन ने कुछ टेम्पलेट्स भी दिए होते हैं, लाइक अगर शिपिंग की इंक्वायरी है तो अमेजोन ने एक शिपिंग टेम्पलेट दिया होता है, आप उसको जस्ट पेस्ट कर सकते हो। तो आपको बहुत ज्यादा खुद से नहीं चीजों को लिखना पड़ रहा होता। तो कुछ इसी तरह से है कि आप रिव्यू कर रहे होते हो पेजेस को सेलर सेंट्रल में, कांटेक्ट कर रहे होते हो बायर से, वो मैं आपको सारी चीजें आपको देखना बताऊंगी कि आप कहाँ से किस तरह के टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो। तो लाइक हमारे पास काफी ज्यादा इसमें समझो कि स्ट्रेटजीज हैं, कुछ तरीकाकार हैं। पॉलिसीज तो बहुत सारी है ना अमेजोन की, जो आपको पता होनी चाहिए। तो मतलब टाइम टू टाइम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको इन सारी पॉलिसीज के बारे में जो है वो गाइडलाइंस मिलती जाएंगी, तो आप इस चीज में एक्सपर्ट होते जाओगे। ठीक है। सो अब अगर हम देखें कि ऑर्डर की जो शिपिंग है उसकी बिहाफ पर जो परमिटेड मैसेजेस डू नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग मैसेज टाइप, इस तरह की कोई भी मैसेज नहीं होने चाहिए। ऑर्डर और शिपिंग कंफर्मेशन ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू सिर्फ अमेजोन का जो बायर की कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर आपका चैनल है, वो आपका सेलिंग अकाउंट है, सिर्फ वहां पर आप कर सकते हो। ठीक है। आप थैंक यू या इस तरह के कोई मैसेजेस अमेज़न के बायर्स को नहीं कर सकते। कोई मार्केटिंग या प्रमोशनल मैसेजेस आप ये नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज, आप अदर लैंग्वेज को यूज करके कोई रिव्यू या कोई भी चीज इस तरह की आप यहाँ पर फीडबैक के तौर पे, या गिफ्ट कार्ड या फ्री डिस्काउंट या प्रोडक्ट या रिफंड, उसकी बिहाफ पर आप जो है वो ये नहीं कह सकते कस्टमर को कि हमसे ये चीज आप ले लें और हमें इन रिटर्न ये दे दें। ठीक है। आप ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि आप जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का रिव्यू है उसे रिमूव करवा दें। आप अमेजोन को कह सकते हो कि ये जो मैसेज था, बायर मैसेज, ये प्रोडक्ट से रेलिवेंट है, अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ये सेलर की सर्विस से रेलिवेंट नहीं है। फिर आप भी कर दो। अच्छा जी, अब फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल से इसको मैं जल्दी वाइंड अप करूं, क्योंकि यहाँ पर कोई पता नहीं, इंटरनेट अब बहुत अनस्टेबल हो गया है। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा कि इसमें हम कोई भी रिव्यू को जो है वो रिमूवल का नहीं कर सकते। इसके अलावा हम मतलब किसी भी कस्टमर को फीडबैक के लिए कन्विंस नहीं कर सकते। इसके अलावा जो एक्सटर्नल लिंक्स हैं, जो हम कोई भी ऑर्डर कंप्लीशन के या कोई भी इस तरह का एक्सटर्नल लिंक हम कस्टमर के साथ शेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा जो कस्टमर है उसको जितने भी इश्यूज होते हैं, लाइक शिपिंग लेबल, इनवॉइसेस या कस्टम डिजाइन या कुछ भी इस तरह की जो भी चीजें होती हैं, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम डायरेक्टली नहीं दे सकते। इसके अलावा लोगोस जो आपकी वेबसाइट के लिंक के डिस्प्ले हों वो भी हम नहीं दिखा सकते। इसके अलावा मतलब कोई भी हम इस तरह की सेंसिटिव कंटेंट यानी कि इमेजेस या टेक्स्ट वगैरह, इस तरह की चीजें हम मैसेजिंग में नहीं कर सकते। ठीक है। आपने फिर देखिए, जब वॉयलेशन आती है ना, तो हम बायर के मैसेजेस का भी एनालिसिस करते हैं कि किस किस टाइप के मैसेजेस या किस तरह की कम्युनिकेशन हुई है, क्योंकि बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं अकाउंट की सस्पेंड होने की। और हम किसी के साथ अपना ईमेल या फोन नंबर हम जो है वो नहीं शेयर कर सकते। इसके अलावा हम जो भी इमेजेस, जो परचेज प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे अमेजोन की, तो हम उन इमेजेस को भी किसी भी कस्टमर के साथ नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे इमेजेस जो आपके ब्रांड या कंपनी के साथ रिलेट नहीं करते, हम उन इमेजेस को भी कस्टमर के साथ शेयर नहीं कर सकते। फिर इमोजीज वगैरह हम नहीं लगाते। कोई एनिमेटेड जो गिफ्ट्स होते हैं वो भी हम नहीं लगाते। या जो मैसेज की जो मार्जिन है वो 20% मैक्सिमम विड्थ से ज्यादा आपने उसको यूज नहीं करना, कि भाई बहुत लंबे मैसेजेस आप कस्टमर को ना करें। ठीक है। इसके अलावा जो इमेज या ग्राफिक के साइजेस हैं वो लार्जर देन 80% मैक्सिमम विड्थ होनी चाहिए उसकी। और फिर हाइट, साइज, कलर, फॉन्ट, ये चीजें वैसे सस्पेंशन से रेलिवेंट नहीं है, मैं इसलिए बस इसको थोड़ा सा आपको जल्दी से बता रही हूँ। और सस्पेंशन में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करनी
किसी भी कस्टमर से नहीं करनी। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली किसी भी कस्टमर से कोई भी कम्युनिकेशन करते हो तो अमेजोन को उस पर एतराज होगा। और कस्टमर भी ऐसे होते हैं जो आपको हाईलाइट कर देते हैं, अपने रिव्यू में हाईलाइट कर देते हैं, फिर आपके लिए उस रिव्यू को रिमूव करवाना इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर समझ लो कि आपकी मार्केट में गुडविल खत्म होती है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। सो हमें फौरी तौर पे जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको शिप करना चाहिए, और जितने भी मैनेज ऑर्डर्स में जो शिपिंग की कंफर्मेशन की फीड होती है इन केस ऑफ एफबीएम, वो हमें फौरी तौर पे करनी चाहिए, ताकि अमेजोन एक कंफर्मेशन ईमेल बायर को सेंड कर सके। तो शिपिंग कंफर्मेशन में जस्ट हम ट्रैकिंग एंटर करते हैं और कोरियर सर्विस बता देते हैं कि ये सर्विस है। तो कस्टमर अपने ऑर्डर को खुद से शिपिंग के प्रोसीजर में उसको ट्रैक कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम एफपीएम कर रहे हैं तो हम शिपिंग की कंफर्मेशन की एंट्री करें। अगर हम फेक यूज करते हैं तो उस वक्त हमारा वैलिड ट्रैकिंग रेट जो है वो मार्जिन से जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। वो 100% हो तो वेल एंड गुड, अगर वो 95% लाइक आप समझ लो कि उसका टारगेट होता है, अगर उससे बिलो जाए तो अमेजोन आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट हम अब डिस्कस करेंगे ऑर्डर एडजस्टमेंट्स की। ठीक है, ऑर्डर एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई कस्टमर आपको रिफंड के लिए कहता है तो आप उससे पहले प्रोडक्ट रिटर्न करवाएं और उसके बाद उसे रिफंड दे दें। तो ये काफी क्रिटिकल प्रोसेस होता है रिफंड का, लेकिन आपने मैनेज रिटर्न्स में जाकर जस्ट उसको रिफंड इशू कर देना होता है। जो लोग इन सारी कम्युनिकेशन गाइडलाइंस में को फॉलो नहीं करते, देन उस केस में क्या होता है कि सस्पेंशन हो जाती है अकाउंट्स में, और उसकी वजह से आपकी जो मैसेजेस जो भी चीजें हैं उन सब की बिहाफ पर भी अकाउंट की सस्पेंशन होती हैं। और अगर आप ऑब्वियसली अमेजोन ने कहा है कि ऑनेस्टली और फेयरली काम करो। देखो फर्स्ट पॉइंट ही अमेजोन का ये है, अगर आप किसी भी चीज में प्लस माइनस करते हो, लाइक अगर आप ट्रैकिंग गलत यूज करते हो, या आप प्रोडक्ट शिप नहीं करते, या आपके कस्टमर से मिसकम्युनिकेशन होती है, या कस्टमर से आप डायरेक्ट राब्ता करने की कोशिश करते हो, इन ऑल दैट केसेस अमेजोन के पास बस एक ही सोल्यूशन है, वो है अकाउंट सस्पेंशन। ठीक है, तो अब आपने, मैं आपको कुछ यहाँ तक के डॉक्यूमेंट आज तक के जो हैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और आपने कोशिश करनी है कि इसको थॉरली इन पॉइंट्स को रीड आउट करें, इसके पॉइंट्स को नोटिस करें, जो आपकी क्वेश्चन रेज होते हैं वो आप ग्रुप में हमारे साथ डिस्कस करें, हम आपको आंसर करेंगे। और इंशाल्लाह कुछ ये जो हमारा वीक है ये पॉलिसीज पे ही रहेगा। जैसे मैंने आपको सेलर कोड ऑफ कंडक्ट आज मैंने बताया है, ऐसे ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के बारे में बताऊंगी। ये नहीं करूंगी कि 27 पेजेस आपको मैं इकट्ठे पढ़ा दूं, ऐसे नहीं करूंगी। हम जिस तरह के केस की डिस्कशन होगी उससे पहले अपनी रूट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसकी पॉलिसीज को पढ़ा करेंगे, देन हम वायलेशंस को देखा करेंगे, देन हम देखेंगे उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो ये हमारा मेथड होगा, ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी इंशाल्लाह, जो हम इस पूरे प्रोसीजर को लेकर चलेंगे। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग जो आज हमने पॉलिसी डिस्कस की है उसके बारे में, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन फ्रीली प्लीज। जी क्वेश्चन पूछ लें प्लीज। एवरीथिंग इज क्लियर? हेलो जी जी। जी मुर्तजा। मैम, ये सेलर सेंट्रल क्या चीज है? सेलर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल amazon का सेलिंग अकाउंट है। amazon के दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक बायर अकाउंट होता है, एक सेलिंग अकाउंट होता है। बायर अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां से लोग आते हैं और चीजों को परचेज कर लेते हैं। जैसे आप बिल्कुल एक रियल लाइफ में आपको समझाती हूँ, एक शॉप है और एक वो कस्टमर है जहां से लोग आकर खरीद लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लाहौर की एग्जांपल दूं, तो अगर वापडा टाउन राउंड अबाउट पे जितने भी ब्रांड्स और जितनी भी शॉप्स हैं, अब आप देखो वो शॉप्स हैं, वो सेलिंग के पर्पस के लिए वो लोग वहां पर बैठे हैं, तो उनके पास सेलिंग अकाउंट शॉप्स हैं। ठीक है, और जो लोग परचेजिंग के लिए उनके पास आते हैं वो उनके पास भी एक अकाउंट होता है जहां से वो परचेजिंग कर रहे होते हैं। तो ये सेलर सेंट्रल का मतलब अमेजोन का सेलिंग अकाउंट होता है, जहां से लोग प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं,
फिर कस्टमर देखते हैं कि ये प्रोडक्ट्स अमेजोन पे अवेलेबल हैं और फिर वो कस्टमर वहां से परचेजिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? सही है मैम। इसकी जी जी मैम, इसकी मतलब कि हमें अकाउंट रीइंस्टेट करने के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं होगी बनाने की। हमें बनाने की जरूरत नहीं होगी, जिस बंदे का अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ हुआ होगा उसकी एक्सेस आपको मिलेगी। जी जी आप उसके अकाउंट को थॉरली ऑब्जर्व जी जी करोगे और फिर आप देखोगे कि उसकी अकाउंट में क्या गलती हुई है जिसकी वजह से उसका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, और फिर आप उस गलती को एडमिट करते हुए एक प्लान ऑफ एक्शन लिखकर अमेजोन को सबमिट करवाते हो, जिससे अकाउंट दोबारा से खुल जाता है। ठीक है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जी प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लें। सही है जी मैम। गाइड भी है जी जी पूछें प्लीज। मैम। आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है। ये एफबीएम के बारे में बता दें। एफबीएम के बारे में, ठीक है, एफबीएम के बारे में बता दें मैम। एफबीएम का मतलब ये होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि जो ऑर्डर्स जो होते हैं ना, यानी कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो दो तरह से शिप होती हैं। एक अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा देते हैं हम, और वो वेयर हाउस अगर यूएसए में सेलिंग करनी है तो यूएसए का वेयर हाउस होगा। ठीक है, वहां पर हम प्रोडक्ट को रखवा देते हैं। जैसे ही कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो अमेजोन उन प्रोडक्ट्स को शिप कर देता है कस्टमर तक। लेकिन जो एफबीएम का केस होता है उसमें मर्चेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्डर को शिप करना, उसमें अमेजोन शिप नहीं करता। जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो कस्टमर के पास भी हो सकती हैं, और हो सकता है कि वो किसी थर्ड पार्टी से भी खरीद कर भेजता हो, लेकिन एक्चुअली प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना खुद से मर्चेंट की जिम्मेदारी होती है जो प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा होता है। ठीक है, ये एफबीए और एफबीएम में डिफरेंस है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सस्पेंड करता है। सॉरी। जी मैम ठीक है, समझ आ गया इसकी। चलें, दैट इज गुड। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट? जी 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 बिल्कुल। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन है, आप अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी सेक्शन 3 की, जी और जी आपने एग्जांपल दी थी कि कोई 4-5 अकाउंट्स थे वो आपस में रिलेट करते थे तो अकाउंट सस्पेंड हुए। जी बिल्कुल। अ, मैम मेरा एक क्वेश्चन ये है कि लाइक amazon ये चीज एनालाइज कैसे करता है कि भाई ये 4-5 अकाउंट आपस में रिलेट करते थे? आया कि वो एलएलसी की डिटेल्स जब एलएलसी क्रिएट कर रहे होते हैं तब कोई, या एलटीडी कंपनी अपनी या कॉर्पोरेशन क्रिएट कर रहे होते हैं जिसकी बेसिस पे अकाउंट बनाने होते हैं, वहां जी पे कोई जी सेम डिटेल्स यूज करते हैं, या अकाउंट साइन अप करते हुए कोई सेम ऐसी डिटेल्स यूज करते हैं कि amazon टैकल कर लेता है इजीली? देखिए, अमेजोन ने अपने एल्गोरिदम को बहुत एफिशिएंट बना लिया। अब अमेजोन बहुत सारी चीजों को बहुत सारी तरीकों से एनालाइज कर रहा होता है। कुछ ऐसे केसेस भी हैं हमारे पास जिसमें क्या हुआ कि सेम इंटरनेट पे सेम अकाउंट्स ओपन हुए, मेन अकाउंट्स, और सारे सस्पेंड हो गए ड्यू टू रिलेटेड अकाउंट्स। तो इसमें बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी भी हाफ पर अमेजोन जो है रिलेटेड अकाउंट्स पकड़ता है। वो सारे इंशाल्लाह रिलेटेड अकाउंट का जो हमारा सेशन होगा इसमें क्लियरली सारे पॉइंट्स की डिस्कशन हमारी होगी, जिसमें मैं आपको मेन रूट कॉजेस बताऊंगी कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी बिहाफ पर अमेजोन जो है वो आपको रिलेटेड अकाउंट से पकड़ता है। ठीक है, वो सारी चीजें उसमें डिटेल में डिस्कस होंगी। ओके मैम। जी अबू बकर या उमेर, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। नहीं मैम, फिर वो क्वेश्चन। ठीक है उमेर, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें। आपका तो इंट्रो भी नहीं हुआ हमारे साथ। आई थिंक उनका माइक म्यूट है। सब ठीक है। जी उमेर, अब आपका अनम्यूट हो गया माइक। जी प्लीज बताइएगा, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। नो नो मैम, सब कुछ ओके है, सब कुछ आगे समझ में। अच्छा अच्छा, चलें, दैट इज गुड। चलें जी, इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है। कल सेम इंशाल्लाह कोशिश होगी कि 6:30 पर ही मैं क्लास को स्टार्ट कर दूं। लिंक आपको न्यू शेयर कर दूंगी, और वो लिंक हमारा लाइक एक्सपायर नहीं होगा। हम उसको थॉरली, जो हमारा क्लास का ड्यूरेशन है उसको हम कंप्लीटली वन सेशन में कंप्लीट करेंगे। बाकी ये है कि हमारा जो तरीका कार है वो मैं आपको दोबारा से बता दूं कि पहले हम पॉलिसी को डिस्कस करेंगे,
देन उस सेम पॉलिसी के अगेंस्ट जो भी वायलेशन आती है उस वायलेशन को डिस्कस करेंगे, देन लाइव केस की डिस्कशन होगी हमारी, और देन उसकी अपील राइटिंग होगी। ठीक है, तो ये हमारा रोड मैप है जो हर एक पॉलिसी पर हमने इसी तरह से इसको फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगी, आपने काम भी करना है और आपने आउटपुट भी दिखानी है, और ऑब्वियसली आपने क्लाइंट हंटिंग भी साथ साथ करनी है ताकि आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स आ सकें और आप उनको लाइक कंसीडर करते हुए अपनी ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही आप कुछ ना कुछ अर्निंग करना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह मैं आज का जो डॉक्यूमेंट है उसे मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगी कुछ टाइम तक, और प्लस उसके साथ साथ मैं वीडियो के लिंक भी आपको दोबारा से शेयर कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।